अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ मोहम्मद सदर खां और आप देख रहे हैं CSS सेल्फ क्रिएटर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज मैं आपके लिए एक न्यू खबर हार्ट अपडेट लेके आया हूँ, जिसमें आपको यानी कि मैं ये बताने वाला हूँ कि CSS 2020 का अगर एग्ज़ाम आप देना चाह रही हैं तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो हो चुका है, आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ये बताऊंगा कि आप CSS पे अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, CSS का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट कब होगा और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और इसके अलावा यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स का कितने मार्क्स का होगा, तो ये तमाम स्ट्रैटेजीज बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट यानी कि थोड़ा सा मैं यानी कि आपको ये बताऊंगा कि आप उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, और फिर फाइनली हम अपने सिलेबस की तरफ यानी कि अपने टॉपिक की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो जिसमें मैंने आपको डिटेल से यानी कि बताया हुआ है कि आप CSS पे अप्लाई कैसे कर सकते हैं, CSS गाइडलाइन वीडियो, अगर वो आपने नहीं देखी तो वो आप इस आइकॉन बटन ऐड कर दिया है तो आप इसके ज़रिए जो है उस वीडियो पे जा सकते हैं। वो वीडियो आपने मस्त देखनी है। CSS पे अप्लाई करने से पहले आपने उसकी गाइडलाइन अच्छे से देखनी है, वरना क्या होगा, फाइनली रिजेक्शन होगी और रिजेक्शन के बाद साहब बैठे होंगे हाथ पे हाथ रख के कि अब हमारे साथ हुआ क्या। तो उस इशू से बचने के लिए आप बेहतर यही है कि आप ये 10-15 मिनट की वीडियो है, आप इसको अच्छे से देख लें और इस स्ट्रेटजी के मुताबिक आप प्रॉपर जो है वो रिक्वायरमेंट जो कि ऑनलाइन अप्लाई की है उसके मुताबिक आप अप्लाई कर सकें, ताकि इसमें तमाम तरह की जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो सकें और आपको फाइनली रिज़ल्ट के दौरान यानी कि कोई इशू ना बने। जी, तो इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो हमारे CSS में जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ये अभी न्यू अपडेट हुई है। पहले तो इसमें नहीं होता था स्क्रीनिंग टेस्ट। इन्होंने क्यों रखा स्क्रीनिंग टेस्ट? इसलिए रखा कि पहले जो स्टूडेंट्स होते थे, मैक्सिमम एस्पायरेंट्स जो कि सीरियस नहीं होते थे, वो जस्ट इंफॉर्मेशन या एक्सपीरियंस के हवाले से वो एग्ज़ाम में अपीयर हो जाते थे। तो अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये किया है कि पहले आप यानी कि FPSC को क्लियर करेंगे। FPSC मीन्स यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट को क्लियर करेंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट कब होगा? स्क्रीनिंग टेस्ट हमारा फेब 2020 में होगा इंशाल्लाह। तो उसमें जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट्स में क्या क्या रहता है हमारे, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश को मस्ट इम्प्रूव करें। इंग्लिश हमारा जो होगा वो 50 मैक्सिमम मार्क्स का होगा, यानी कि 50 मार्क्स का होगा। उसके बाद करंट अफेयर है, पाक अफेयर है। नेक्स्ट हमारा जनरल साइंस एंड एबिलिटी है। नेक्स्ट हमारा जनरल साइंस एंड एबिलिटी है। और उसके बाद अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो फिर आप इस्लामिक या फिर एथिक्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है हमारे कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। उम्मीद है कि आपके लिए ये आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम जो है इसकी तैयारी भी करने जा रही हैं कि हम स्क्रीनिंग टेस्ट को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, और उसकी डे बाय डे हम इंशाल्लाह जो है वो लेक्चर भी मैं अपलोड कर दिया करूँगा। तो इसके अलावा आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो फाइनली एग्ज़ाम होगा यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट, जब जो एस्पायरेंट्स स्क्रीनिंग टेस्ट में अपीयर होंगे और वो क्वालिफाई कर जाएंगे, जी, ये हमारा 200 मार्क्स का टेस्ट होगा और इसमें 33% जो है वो पासिंग मार्क्स हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पे सबसे हमें बहुत बड़ा फ़ायदा ये मिल रहा है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वो हमने तैयारी करनी है उस स्ट्रेटजी के मुताबिक हम 33% ले सकें। 33% के बाद हम जो है उसके फाइनल एग्ज़ाम में जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का होता है, यानी कि आप CSS में अपीयर हो सकते हैं और इसके एग्ज़ाम में अच्छे से आप उम्मीद है कि आप क्वालिफाई कर सकेंगे। जी, तो इसमें मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ कॉमनली स्टूडेंट्स ये होते हैं कि वो जब एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं या एग्ज़ाम अपीयर होने से पहले वो ये समझ रहे होते हैं कि जैसे ये पता नहीं कितना यानी कि बड़ा प्रेशर है। वो प्रेशर अपने आप पे डेवलप कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो है वो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल यानी कि 20,000 लोगों ने अप्लाई किया है, उसमें 4 to 5,000 जो हैं वो अपीयर ही नहीं होते एग्ज़ाम में। वो अपीयर क्यों नहीं होते? वो इस वजह से नहीं होते कि उन पे प्रेशर डेवलप हो जाता है, यानी कि प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है कि इसमें कैसे हम अप्लाई करेंगे, क्या होगा, अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, क्या होगा भाई। इसमें 3 चांसेस हैं। आपकी जो एज लिमिट है वो 21 to 30 ईयर्स है और इसके अलावा 2 ईयर का एज रिलैक्सेशन है जो कि स्पेशल पर्सन या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है।
तो इसमें अगर आप अप्लाई करेंगे तब भी आप यानी कि आपका ये जो चांस है, अगर आप फेल हो जाते हैं, आप अपीयर होते हैं और उसके बाद फेल हो जाते हैं, तो भी आपके चांस जो है वो मिस हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपीयर नहीं होते तो भी आप अगर अबव 30 आपकी एज हो गई है तो आपके वो तीनों चांस मिस हो जाएंगे। इसमें क्या डरने वाली बात है, अगर पास हो गए तो आप एक स्पेशल मेंबर होंगे, द पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी आप रिकमेंडेड होंगे। और अगर आप पास नहीं होते तो उसमें क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा। इसमें आप जो है इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, यानी कि तैयारी के लिए आपको कौन सी स्ट्रैटेजी को अपनाना है। तो इसमें मैं आपको फाइनली यानी कि एक बात ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि CSS जो है वो एक प्रिपरेशन या एक स्ट्रैटेजी का नाम नहीं है। CSS जो है वो एक मिजाज है, एक यानी कि रूट है जिसमें प्रॉपर हमने चल के कंटिन्यू करके ये तब ही हमारा सफ़र तय होगा जब हम अपनी मंजिल को यानी कि डे बाई डे कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर हम ये करें कि हम 100 की स्पीड पे जाएं और उसके बाद फिर थोड़ा सा सफ़र तय करने के बाद फिर हम फाइनली जो है थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, जैसे आपने रैबिट और टार्टाइज वाली कहानी सुनी होगी। तो अगर आप रैबिट का रूल अपनाएंगे तो ये कभी भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप टार्टाइज का रूल अपनाते हैं तो इंशाल्लाह वन डे यू विल सक्सेस इन योर ग्रेट मिशन। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसमें मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो Feb 2020 में होगा और उसके 200 मार्क्स हैं, जिसमें से आपके 33% आपने मस्ट अचीव करने हैं। अगर आप 33% अचीव करते हैं तो आप स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आप CSS एग्ज़ाम में फाइनली जो है वो आपका मई में हो रहा है, 30 मई जी, 30 मई को जो है आपका फाइनली यानी कि वो CSS का जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो रहा है 22 में। तो उस एग्ज़ाम में आप आसानी से अपीयर हो सकेंगे। इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपका जो 99% है ये मेरिट पे भर्ती होती है। और जब आप स्क्रीनिंग टेस्ट में अपीयर होंगे, अपीयर होने के बाद फाइनली जो है जब आप यानी कि एग्ज़ाम डे से जैसे ही आप फ्री होंगे, आपको जो है इसकी की शो कर दी जाएगी। जो CSS का ओरिजिनल पेज है उस पर आपको जो इसकी की है, जो स्क्रीनिंग टेस्ट की होगी वो शो कर दी जाएगी और आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि आपके कितने मार्क्स हैं। तो आपने नेक्स्ट यानी कि CSS की तैयारी करनी है या फिर आने वाले वक्त में 2023 में स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी करनी है। ये भी बहुत बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है जो इन्होंने यानी कि दे दी है कि जैसे ही आप स्क्रीनिंग टेस्ट से फ्री होंगे आपको की दे दी जाएगी। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके 33% से अबव मार्क्स आते हैं या नहीं आते। अगर आते हैं तो ऑब्वियसली आपने CSS की तैयारी करनी है और तो फिर हम नेक्स्ट ईयर के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो सके। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।